हेलो दोस्तों, एक्यूमेन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक नया चैप्टर एलसीएम एचसीएफ शुरू करेंगे जो हम पढ़ रहे हैं एसएससी मैथ्स द कंप्लीट कोचिंग बुक। इस बुक का एलसीएम एचसीएफ शुरू करेंगे और दोस्तों इस बुक से हम 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। पहले 3 चैप्टर नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स एंड इंडेसिस, हम 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन 3 चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और दोस्तों इस चैप्टर को शुरू करेंगे। हम इस चैप्टर को ऐसे पढ़ेंगे कि ना तो किसी ने पढ़ा होगा। दूसरा, इस चैप्टर में मैं पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर एलसीएम एचसीएफ, चैप्टर नंबर 4। चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर होगा एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ अब इसे हम हिंदी में बोलते हैं लैसे और मैसे, लैसे तथा मैसे, तथा मैसे। अब बात करते हैं एलसीएम, जिसे हम कहते हैं एलसीएम। एलसीएम का पूरा नाम क्या होता है? वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। और एक होता है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, इसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक या मैसे कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन दोस्तों, आप यहां पर क्या आया? लिस्ट का अर्थ होता है छोटे से छोटा और हाईएस्ट का अर्थ होता है बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा। मैं लिख भी सकता हूं छोटे से छोटा, कॉमन का अर्थ है सामान्य, मल्टीपल का अर्थ है गुणनखंड, मल्टीपल का अर्थ है गुणनखंड। ऐसे ही हाईएस्ट बड़े से बड़ा, कॉमन का अर्थ सामान्य और फैक्टर का अर्थ गुणनखंड। लेकिन मैं इस चैप्टर को केवल 2 बातों में खत्म करूंगा दोस्तों। पहली बात क्या होगी? पहली जो हमारी होगी, केवल इस चैप्टर के 2 पॉइंट होंगे, हम 2 पॉइंट में पूरा चैप्टर फिनिश करने वाले हैं। क्या? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एलसीएम क्या होता है। एक हमें पता होना चाहिए एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं, दी गई सभी संख्याओं का या दी गई सभी संख्याओं से भाग हो जाए। एक ऐसी संख्या दोस्तों जो हमें क्वेश्चन में संख्याएं दी हैं उन सभी से डिविजिबल हो। हमें एक ऐसी संख्या देखनी है, वही हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। मैं इसका एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल मैंने लिया
4 और 6, 4 6 8। अब का एलसीएम निकालना है, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे? 2 4 और 8 का एक ऐसी संख्या चाहिए जो 4 से भी डिविजिबल हो, 6 से भी और 8 से भी। वही तो मैंने लिखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या हमें देखनी है जिसमें दी गई सभी संख्याओं से भाग हो जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी? या तो आप दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपके मैक्सिमम 30 तक 13 तक टेबल याद होने चाहिए। उससे क्या होगा, आप इसकी कैलकुलेशन जल्दी बना पाओगे। चलिए, जैसे मुझे निकालना है 4 का, 6 का और 8 का एलसीएम। जब एलसीएम निकालने की हम बात करते हैं, इसे मैं अभी हटा देता हूं। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालने के दो तरीके बनते हैं। एक तरीका बनता है 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 3, 2 दूनी 4। बस यही तो होगा। हम ले सकते हैं 2 से या 3 से, तो सेम ही आने वाला है। तो एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम होगा 2 दूनी 4, यहां पर 3 गुना 3 गुना 2। एक लिखने की आवश्यकता नहीं नहीं है। 2 दूनी 4 या 12 दूनी 24। तो एलसीएम आया कितना? 24। एलसीएम कितना आया? 24। तो 24 आएगा एलसीएम। लेकिन ये तो था फर्स्ट मेथड। जब हम सेकंड मेथड की बात करते हैं, ये फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड में हम एलसीएम निकालना सीखते हैं। तो 4 6 और 8 का एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम आप निकालिए तो इससे हम एलसीएम जल्दी निकाल पाएंगे। कैसे? आप इसमें से सबसे बड़ी संख्या उठाइए या एक ऐसी संख्या उठाइए जो मैक्सिमम सभी संख्याओं से डिविजिबल हो। तो हम उठाते हैं 8। हमने 8 उठाया तो 8, अब 8 तो 8 एकम 8 पूरा कट गया। लेकिन अब ये संख्या है, इन संख्याओं में वह बड़ी से बड़ी संख्या देखिए जो इसे भी डिविजिबल करे और इन्हें भी डिविजिबल करे। तो मैंने देखा 4 दूनी 8, ये 4 एकम 4, ये तो कट गया। यहां पर चेक करेंगे, यहां पर 2 से ये भी कटता है, 2 से ये भी कटता है, तो 2 तिया 6। एलसीएम कितना आया? इसका एलसीएम आया 8 गुना 3। 8 गुना 3 तो कितना? 24। अब जो ये 24 है, जो ये 24 आया, ये 24 एक ऐसी संख्या जो 4 से भी पूरी पूरी विभाजित होगी, 6 से भी और 8 से भी। यही हमारा एलसीएम होगा। दैट कोल्ड छोटी से छोटी संख्या। हम बड़ी से बड़ी कितनी भी ले सकते हैं, 24 का मल्टीपल, लेकिन छोटी से छोटी हमें लेनी होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं बताता हूं आपको मैसा के बारे में। आपको ये दो मेथड याद रखने हैं। ये दो मेथड किसके होंगे? एलसीएम के। चलिए मैं आपको एचसीएफ और बताता हूं अभी। एचसीएफ क्या होता है? एक ऐसी संख्या या वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या जो जो दी गई सभी संख्याओं, दी गई सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करें, पूरी तरह विभाजित करें, पूरी तरह विभाजित करें। हमें एचसीएफ वह होगा एक ऐसी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को डिवाइड करे, लेकिन एलसीएम वह होगा जिसमें सभी संख्याओं का भाग चला जाए। बस ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, आपके सवाल बनने शुरू हो जाएंगे। अब हम बोलते हैं एचसीएफ। जैसे मैंने लिया एग्जांपल लेंगे हम वही 4 6 और 8 का एचसीएफ कितना होगा हमें निकालना है। हमें निकालना है। जब आप इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालने के दो तीन तरीके बनते हैं। मैं कहूंगा कि 3 तरीके बनते हैं। पहला तरीका कि 4 को आप अलग लिखिए, दो को अलग लिखिए, ये पहला तरीका है। 2 को अलग, 4 को, 6 को और 8 को। 8 को 4 के मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे, 2 दूनी 4,
2 दूनी 4, 6 के निकालेंगे तो 2 तिया 6 और 8 के निकालेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब हमें निकालना है HCF। हमें क्या निकालना है? HCF। HCF वह होगा जो सभी में कॉमन होगा। HCF क्या होगा? जो सभी में कॉमन होगा। अब कॉमन क्या है? यहां भी 2 है, यहां भी 1 2 है, यहां भी 2 है, तो तीनों में 2 कॉमन है, तो हम HCF लेंगे कितना? 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहां से हम अगर इसका एलसीएम निकाले, एलसीएम क्या होगा? एलसीएम, चलिए मैं एलसीएम भी बताता हूं। इस मेथड से भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं। कैसे? जो कॉमन है सबसे पहले वो लेंगे, 2 गुना जो बचा हुआ है हम वो भी लेंगे, जो बचा हुआ है हम वो भी लेंगे। तो बचा हुआ क्या है? अब यहां से चेक किया, 2 और 2, ये भी तो लेना पड़ेगा, तो 2 और 2, ये 2 भी लेंगे, ये भी तो लेंगे ना। हाँ, 1 2 और बचा हुआ है, ये भी लेंगे, और 3 बचा हुआ है, ये भी लेंगे। तो कितना है? 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। एलसीएम इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन अभी मैं केवल आपको HCF बता रहा हूं, तो आप HCM पर फोकस कीजिएगा। HCM कैसे निकालेंगे? जो कॉमन होगा वही हमारा HCF होगा। ये था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड कौन सा होगा? सेकंड मेथड होगा भाग विधि। भाग विधि, ये थी गुणनखंड विधि, इसे बोलते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। दूसरी विधि है भाग विधि। भाग विधि कैसे? आप सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से भाग कीजिए। सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से, सबसे बड़ी संख्या है 8, इसे सबसे छोटी संख्या से भाग करेंगे तो सबसे छोटी संख्या कितनी है? 4। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये तो पूरा पूरा डिविजिबल हो गया। लेकिन क्या यहां पर 4 होगा? 4 HCF होगा? तो आप डिवाइड करके देखिए, 4 से ये भी डिविजिबल है, ये डिविजिबल नहीं है, तो 4 तो HCF नहीं होगा, 4 HCF नहीं होगा। चलिए मैं और एग्जांपल लेकर देखता हूं। जैसे मैंने लिया यहां पर 4 9, 4 9, एक ले लेते हैं 5, एक लेते हैं 5। सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से भाग देना है, तो 4 से हमें भाग देना है 9 को, तो 4 दूनी 8, बचेगा कितना? 1। अब जो 1 बचा, इससे हमें 4 को भाग देना है, तो 1 चौक 4 पूरा पूरा चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका जो HCF होगा, अंतिम भागफल होगा 1 होगा HCF। ये है भाग विधि। अभी बड़े क्वेश्चन भी हम करेंगे, उससे छोटे भी। अब एक मेथड और बचता है, ये है अंतर विधि। अंतर विधि, अंतर विधि क्या कहती है? जैसे हमें निकालना है 4 का, 6 का और 8 का HCF, तो कैसे निकालेंगे? आप अंतर कीजिएगा। अंतर कितने का? 2 का। अंतर कितने का? 2 का। तो हम कह सकते हैं कि जब अंतर सेम है तो 2 से ये भी डिविजिबल होगी, ये भी, तो इसका HCF कितना होगा? 2 होगा। इसका HCF कितना होगा? 2। मैंने आपको कुछ नहीं बताया दोस्तों, मैंने केवल आपको 2 पॉइंट बताए। 2 पॉइंट में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 2 पॉइंट, 1 पॉइंट LCM, 1 पॉइंट LCM। एलसीएम क्या होता है? हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो। और HCF क्या होता है? हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करे। सिंपल सी बात है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे चलते हैं। आगे आप एक पॉइंट और लिखिएगा कि यदि, सॉरी, भिन्न या फ्रैक्शन में, भिन्न, भिन्न जिसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं, भिन्न में LCM तथा HCF दोनों निकालते हैं, दोनों निकालते हैं, दोनों एक साथ निकालते हैं, ऐसे करते हैं, दोनों एक साथ निकालते हैं, एक साथ
निकालते हैं, लेकिन जो पूछा है उसे अंश में निकालते हैं, उसे अंश में निकालते हैं। बस इतना आपको याद रखना है, उसे अंश में निकालते हैं। अगर हमसे एलसीएम पूछा है तो आप ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ निकालेंगे। अगर एचसीएफ पूछा है ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम निकालेंगे। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अभी इसमें और भी मैं कह सकता हूं कि और भी क्या आएंगे, और भी नोट आएंगे या और भी रूल लगेंगे, वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ बताता चलूंगा। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, जो मैं आपको रूल लिखवाता हूं वो आप लिखते चलिएगा, क्योंकि ये पॉइंट है इस चैप्टर को करने के लिए, और ये आपको मैक्सिमम लोग नहीं बताते जो मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है क्या 3.6 3.6 1.8 1.8 और 0.144 0.144 का एलसीएम कितना होगा, हमसे एलसीएम पूछा है। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कैसे निकालेंगे आप ध्यान दीजिएगा। ये भी एक रूल मैं बना सकता हूं कि अगर ऊपर 3 अंक है तो सभी में दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए। सभी में क्या होने चाहिए, दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए। तो मैं सभी में दशमलव के बाद 3 अंक कर लेता हूं, 3 अंक कर लेता हूं। तो सभी में अब दशमलव के बाद 3 अंक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए हम ये भूल जाते हैं कि दशमलव इसमें नहीं है, तो हम निकालेंगे एलसीएम 3600, 1800 और 144, इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के मैंने आपको 3 मेथड बताए, तीन मेथड बताए। 3 में से आप कोई भी निकाल सकते हैं। तो हम निकालते हैं, कितना होगा 3600 डिवाइड करते हैं। क्या मैं पूरा 3600 ही ले लूं दोस्तों? बिल्कुल, मैंने 3600 लिया। तो या चलिए बेसिक से कराता हूं पहला क्वेश्चन। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1800, 2 से डिवाइड करेंगे 900 और 2 से डिवाइड करेंगे 72 दूनी 7200। फिर निकालते हैं कितना 9 से डिवाइड कर लेता हूं 9 दूनी 18 200 और 9 ही कम 900 और 9 अठे 72, यही तो होगा। अब 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से जाएगा 4 पंजे 20 50 बार, 4 से जाएगा कितनी बार 25 बार और 4 से जाएगा 2 बार। अब 25 से डिवाइड करते हैं, 25 दूनी 50 और 25 ही कम 25, ये 2 का 2, 2 का 2। अब 2 से डिवाइड करते हैं, 2 ही कम 2। मैं इसीलिए कहता हूं कि आपके पहाड़े याद होने जरूरी है। मैक्सिमम 30 तक तो याद आप कीजिएगा ही कीजिएगा। अब इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना आया 2 गुना 9, 2 गुना 9 गुना 4 गुना 25 गुना 2, यही तो होगा। बस कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। तो हम निकाल सकते हैं 25 चौक 100, 100 निम 900, 900 चौक 3600। इसका जो एलसीएम आया वो आया 3600। लेकिन यहां पर 3 अंकों पर दशमलव है तो 3 पर दशमलव आप लगा दीजिए, तो आंसर कितना आएगा 3.6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, आप दशमलव के बाद अंक समान कर लीजिए, आपको क्वेश्चन इजी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 2 कहता है कि 2 संख्याओं का मैस है 12 है, तो निम्नलिखित में से उसका एलसीएम नहीं हो सकता। आप एक नोट पॉइंट लिखिएगा दोस्तों, नोट पॉइंट है एलसीएम एचसीएफ से हमेशा विभाज्य होगा, हमेशा विभाज्य होगा, हमेशा डिविजिबल होगा, हमेशा विभाज्य
होगा, इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। रेलवे वालों खासकर आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी कभी कभी पूछता है, लेकिन रेलवे हमेशा पूछता है। अब क्वेश्चन में हमें एचसीएफ दिया है 12, एचसीएफ दिया है 12। अब हमें देखना है ऐसी एक संख्या होगी, उसने पूछा है नहीं हो सकता, तो ऐसी एक संख्या होगी जो 12 से डिविजिबल नहीं होगी, बाकी तीन 12 से डिविजिबल होगी। तो हमने चेक किया, ऑप्शन में हमारे पास है 72 जो 12 से कटता है, 60 12 पंजे 60 कटता है, 12 सते 84 भी कटता है, तो 90 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 90 12 से डिविजिबल नहीं होगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 8x की पावर 3 प्लस 80x की पावर 3, सॉरी 80x की पावर 2, उसने दिया है 8x की पावर 3 प्लस 80x की पावर 2 और प्लस 200x, 200x हमें ये दिया है, और 4x की पावर, मैं इसे भी यहीं लिख देता हूं, 4x की पावर 4, सॉरी x की पावर 4 प्लस 16x की पावर 3 प्लस 16x की पावर 3 और प्लस कितना, प्लस वो सॉरी माइनस 20x की पावर 2, माइनस 20x की पावर 2 का एलसीएम कितना होगा, हमसे ये पूछा है। लघुत्तम मतलब एलसीएम निकालना है। एलसीएम आप दोनों के फैक्टर कीजिए, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। निकालते हैं। सबसे पहले इसमें से कुछ कॉमन आएगा। कॉमन क्या आएगा? मैंने 8x यहां से कॉमन ले लिया, क्योंकि यहां x है, यहां कितना बचेगा, x की पावर 2 प्लस 8 दाई 80x और प्लस 25 अट्ठे 200, यही तो आया। यहां पर लेते हैं, यहां पर क्या बचेगा, यहां से मैंने 4x कॉमन ले लिया, 4x की पावर 2, सॉरी पावर 2 है तो पावर 2 कॉमन लिया, x की पावर 2 बचा, प्लस 4 चौक 16, 4x माइनस 4 पंजे 20। बस फैक्टराइजेशन का खेल है दोस्तों। अब हम यहां पर एक है तो 25 हम कह सकते हैं। दो ऐसी संख्याएं जिनका गुणनफल 25 हो लेकिन जोड़कर 10 आए तो हम कह सकते हैं 5 गुना 5, ये भी प्लस 5, ये भी प्लस 5, तो हम लेंगे इसके फैक्टर आएंगे 8x, x प्लस 5 और x प्लस 5। कोई प्रॉब्लम दोस्तों नहीं। हम यहां पर लेते हैं कितना होगा, यहां पर लेंगे तो 1 5 एकम 5, दो ऐसी संख्या है जिनका गुणनफल 5 हो तो 5 कितना होगा, और जोड़कर या घटाकर 4 आए तो 5 एकम 5, ये होगा -1। बिल्कुल हम ले सकते हैं 4x की पावर 2, 4x की पावर 2 और कितना आएगा यहां पर बचेगा x प्लस 5 और x माइनस 1, x माइनस 1। सवाल सोल्व। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम मैंने आपको बताया है, सबसे पहले हम कॉमन वाला चेक करेंगे तो कॉमन कितना है, यहां पर है ये, और 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 8 और x की पावर 1 और 2 तो x की पावर 2 आएगा, x प्लस 5 यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है तो आएगा x प्लस 5। अब जो बचा उसे भी लिखना होगा तो x प्लस 5 और x माइनस 1, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 8x की पावर 2, x प्लस 5 का होल स्क्वायर और x माइनस 1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा वो आप चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, x की पावर 2, हाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 186.6, 186.6 और 373.2 का एलसीएम कितना होगा। आप जब इसका एलसीएम निकालेंगे, आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों तो आप एलसीएम निकालने के लिए आप छोटे वाले से बड़े को डिविजिबल करके देख लेना। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये डायरेक्टली गुना 2 है, डायरेक्टली गुना 2 हो रहा है, तो एलसीएम में हम एक ऐसी संख्या लेंगे जिससे यह इससे भी कटे
जो इस संख्या से भी कटे और इस संख्या से भी कटे, तो एलसीएम कितना होगा 373.2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप निकाल कर भी चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, ये कहता है कि दो संख्याओं का मैस है 8 है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको कराया है क्वेश्चन नंबर 2 या 3, क्वेश्चन नंबर 2 या 3 कराया है। इसमें कह रहा है कि एचसीएफ दिया है, कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता। एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 8 से डिविजिबल नहीं है। आप इसे कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि एक्स वाई की पावर 3, एक्स वाई की पावर 3, एक्स की पावर 2 वाई, एक्स की पावर 2 वाई और एक्स की पावर 3 वाई की पावर 4, एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 4 का एलसीएम कितना होगा। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनका हम निकालेंगे कैसे। मैं एक नोट लिखवाता हूं, वो आप नोट कर लीजिएगा कि घातों का एलसीएम, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले कॉमन अंक को देखते हैं और वह लेते हैं जिसकी घात बड़ी है, वह लेते हैं जिसकी घात सबसे बड़ी है, जिसकी घात सबसे बड़ी है, जिसकी घात बड़ी है। उसके बाद बचा हुआ जो बची संख्या है, बची संख्या लेते। ध्यान देंगे एक बार कैसे। यहां पर आप कॉमन चेक कीजिए। जब आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में हमें देखना है कॉमन, एक्स भी कॉमन है, एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन है। लेकिन एलसीएम में पावर के केस में सबसे बड़ी पावर लेनी है, तो सबसे बड़ी पावर कितनी है, एक्स की पावर 3। अब यहां पर वाई भी कॉमन है, तो वाई भी कॉमन है, तो हम निकाल सकते हैं तो y की भी बड़ी पावर, तो y की पावर 4। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस हमें घात के केस में सबसे बड़ी पावर लेनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अच्छा सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन कहता है 96 196। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है 136 और 504 का एलसीएम क्या होगा। हमें एलसीएम बताना है, तो निकालेंगे। आप इस तरीके से एलसीएम निकालिए, सभी के सभी कितने से डिविजिबल होंगे। आप बेसिक से कीजिएगा, कैसे भी कीजिएगा दोस्तों। तो मैं आपको एक मेथड बताता हूं, आपको लेना है। मैंने देखा ये भी कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है, तो मैंने 504 लिया। यहां पर 504 क्यों लिया, क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या, मैंने इसे हटा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिससे, लेकिन संख्या बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, जिससे 136 भी डिविजिबल हो, 504 भी डिविजिबल हो, 136 भी 504 भी। अब मुझे कुछ कुछ याद आया कि 12 चौक 48 बचा 2, 12 दूनी 24, ये 12 से कटता है, ये भी 12 से कटता है। क्या ये 12 से डिविजिबल है? आप चेक कीजिएगा, 12 एकम 12, ये तो 12 से नहीं कटता, ये तो 12 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये 12 से डिविजिबल नहीं है तो कितना होगा, अगर मैं इसे ही ले लूं 12 अट्ठे 96, ये 24 से भी तो कट सकता है, 24 से कट सकता है बिल्कुल। तो हम लेंगे 24, 48 से तो नहीं जाएगा, 24 से लेंगे, 24 चौक 96, 24 चौक 96 और 24 से ये भी कट जाएगा, तो 4 बचा। अब इसे डिवाइड करते हैं, ये कितने से जाएगा, ये जाएगा 8 से, ये भी 8 से जाएगा, कितनी बार, 17 बार।
मुझे पता है कुछ की समझ में नहीं आया होगा, तो हम निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। 17 चौक 68, 8 चौक 32, एंड में 2 आने वाला है। इसका जो एलसीएम निकलेगा वो कितना निकलेगा, 504 गुना 4 और गुना 17, ये निकल कर आ जाएगा। लेकिन आप इससे भी कीजिएगा, मैं आपको दूसरा मेथड भी बताता हूं। 96, 136 और 504, आप जिससे करना चाहो वही अच्छा मेथड होगा। मैं 4 से डिविजिबल करता हूं, 4 से सभी कटेंगे, 4 से सॉरी 4 से काटते हैं तो 4 से कितनी बार जाएगा, 24 चौक 96, 4 से काटते हैं तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 एकम 4 बचेगा 1, 4 दूनी 8, 4 छिक 24, यही तो कटेगा। 4 एकम 4 बचे 2 1 10, 4 दूनी 8, 2 4 छिक 24। अब डिवाइड करते हैं, फिर कितने से हम लेंगे, 4 से तो नहीं जाएगा, अब लेते हैं हम 2 से। चलिए 2 से काटते हैं, 2 से जाएगा 12 बार, 2 से जाएगा 17 बार, और 2 से जाएगा 2 छिक 12, 2 तिया 6। अब जाएगा 3 बार, 3 से, तो 3 से निकालते हैं, 3 चौक 12 और 3 से 17, तो 3 से जाएगा 21 तिया 63, 21 तिया 63। अब एलसीएम निकल गया, क्योंकि और तो कटेगा नहीं। एलसीएम कितना होगा, 4 गुना 2 गुना 3 गुना 4, 4 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 17 और गुना 21। आप कैलकुलेशन कीजिएगा, एलसीएम यहां से भी सेम आएगा। जो आपको अच्छा लगता है आप उस मेथड से सोल्व कर सकते हैं। मैं निकालता हूं कैसे, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 चौक 96 गुना 17 गुना 21, 17 गुना 21। आप चेक कीजिएगा, वही तो निकल कर आया। कैसे, 17 छिक 102, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, या 26, 26 पंजे 130, 156, 156 और 26 182, 182, 182 का 2, 182 का 2 सॉरी, 7 छंग 42, 42, हाँ 142, हम कह सकते हैं 182 का 2 हासिल 18, 26 कम 26 और 18 44। तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 26 और 18 44, 442 गुना 96 गुना 96। आप कैलकुलेशन इसकी आसानी से कर सकते हैं। या चलिए मैं यही दिखा देता हूं करके, आप थोड़ी कैलकुलेशन आसान बनाएंगे। 17 17 छिक 102 हासिल 10, 17 निम्न 153 और 10 163, 163 गुना 26। आप 26 की मल्टीप्लाई, वो सॉरी 21, ये 21 है, 21 21 से 21 दूनी 42, 4 21 से 63 और 4 67 और 21 छिका 126 और 6 132 का 2 हासिल 13 और 21 कम 21 और 13 कितने होंगे, 34। यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, दोनों मेथड अच्छे हैं दोस्तों। अगर आप पर शॉर्ट वाला मेथड आ गया तो आप क्वेश्चन इतनी जल्दी सोल्व कर पाओगे कि जिसका कोई टाइम नहीं है। ये कहता है 3/8 5/16, 3/8 5/16, 5/16 और 7/2, 7/2 का एलसीएम कितना होगा, हमसे ये पूछा। मैंने आपको बताया फ्रैक्शन भिन्न के केस में हमें दोनों निकालने होंगे। जो पूछा है उसे ऊपर सोल्व करेंगे और जो नहीं पूछा उसे नीचे सोल्व करेंगे। ये हमें निकालना है, तो निकालते हैं। एलसीएम, ऊपर का एलसीएम सीधा सीधा अभाज्य संख्या है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 पंजे 35 दिया 105 बटे 105 बटे नीचे का एचएफ निकालते हैं। एचएफ भैया एक ऐसी संख्या जो 2 को भी पूरा विभाजित करे, 16 को भी, 8 को भी। तो ऐसा तो सिंगल 2 है, ऐसा तो सिंगल 2 है, तो एचएफ आएगा 2। आप भाग लगाएंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 52, सही 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है 1.2 1.2 और 2.7, 2.7 का
एलसीएम कितना होगा, लघुत्तम कितना होगा। हम इसे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? एक ऐसी संख्या ढूंढिए जो 12 से भी डिविजिबल हो और 27 से भी डिविजिबल हो। थोड़ी देर के लिए आप दशमलव भूल जाइए। तो ऐसी संख्या जो 12 से भी कटे और 27 से भी कटे, मुझे पता है दोस्तों, लेकिन आप निकालिए। हम निकालते हैं। मैंने यहां लिया 27। 27 नो, ये 27 से तो चला गया। अब यहां बचेगा कितना? ये जाएगा 3 से, क्योंकि 3 से ये भी कटता है, ये भी कटता है, तो 3 नम 27, वो सॉरी 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो कितना आएगा? 27 गुना 4 108 और दशमलव एक अंक पर, तो दशमलव कितना आएगा? 10.8। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ए और बी का एलसीएम दे रखा है। ए और बी का एलसीएम क्या होगा? ए गुना बी। ए गुना बी बराबर दिया है, एलसीएम कितना है? वो है 42। एलसीएम दिया है 42। हमसे पूछा है 5a गुना 11b। 11b का मान क्या होगा, हमसे ये पूछा है। अब हम कह सकते हैं 11 पंजे 55ab, 55ab बराबर हमसे पूछा है, तो 55 गुना हमसे क्या पूछा है? 42, बस यही तो पूछा है। तो 55 दूनी 110 हासिल 11, 55 चौक 220 और 11 231। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो एक सिंपल और आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, 11 में कहता है कि 108 72 और 5a, 108 72 और 5a का उच्चतम सामान्य गुणनखंड, तो हम इसे बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसने ए दिया है, ए है, तो 108 72 उसने कहा है, 108 72 और ए का एलसीएम कितना होगा, हमसे ये पूछा है। का एलसीएम कितना होगा? पहले तो मुझे ए का मान चाहिए। अब ए का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा आप एक बार दोस्तों। HCF का मतलब है एक ऐसी संख्या जो इसे भी पूरा डिवाइड करे, इसे भी पूरा डिवाइड करे, इसे भी पूरा डिवाइड करे, ए वही तो होगा। तो हम निकालेंगे एक ऐसी संख्या। तो मैंने बताया HCF निकालने के लिए आप डिफरेंस लीजिए। डिफरेंस कितने का? 8 में से 2 जाएगा 6, 10 में से 7 जाएगा 3, तो 36। मैं कह सकता हूं कि इसका HCF 36 है। इसका जो HCF है वो 36 है। एक 36 एक ऐसी संख्या है जो इसे भी पूरा विभाजित करेगी, 72 को भी पूरा विभाजित करेगी, 5a को भी पूरा विभाजित करेगी। तो हम कह सकते हैं कि a बराबर 36 है। a बराबर 36 है। ये मैंने मान लिया, अभी नहीं पता, लेकिन जब हम 5 गुना a करेंगे, 5 गुना 36, तो कितना आएगा? 180। तो हम कह सकते हैं कि ये 180 है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब a के स्थान पर यहां पर रख देते हैं 36। इसका निकालते हैं एलसीएम, तो ये होगा 108 72 और 36। एलसीएम निकालते हैं। मैंने लिया 108, 108 से 108 चला गया, 36 दिया, 108 ये भी चला गया। अब 36 दूनी 72 दो बार जाएगा, तो हम लेंगे कितना? एलसीएम आएगा 108 गुना 2, 108 गुना 2, तो 216। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये तरीका दोस्तों ऐसा है कि अगर आपने एक बार सीख लिया ना, तो आपका बहुत टाइम सेव होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? ये कहता है कि 48 और 64 का एलसीएम 12, वो सॉरी 48 और 64 का, 48 64 का एलसीएम, ध्यान देंगे एक बार, एलसीएम, और 12 और 18 का एचसीएफ, 12 और 18 का एचसीएफ, एचसीएफ का कितने गुना है, हमें बताना है कि ये एचसीएफ का कितने गुना है, कितने गुना है, कितने गुना है, हमें ये बताना है। पहले इसका एलसीएम तो निकाल लूं। एलसीएम एक ऐसी संख्या होगी जो 48 से भी पूरा कटे और 64 से भी, लेकिन एचसीएफ एक ऐसी संख्या होगी जो 12 को भी पूरा विभाजित करे और 18 को भी।
यही तो होगा। ये तो मैं आसानी से निकाल सकता हूं, मुझे दिखाई दिया ये होगा 6 दूनी 12, 6 तिये 18, तो कितना होगा 6। HCF तो आया 6, एक तो सोल्व हो गया। अब हमें निकालना है, जब HCF 6 आया हमें बताना है कि ये कितने गुना है, ये कितने गुना है। तो HCF आया 6। अब इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे चलिए अभी बताते हैं। 4 से डिवाइड करते हैं, आप जैसे करते हैं आप ऐसे कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि किसी भी नए मेथड को सीखने में काफी ज्यादा टाइम आपका जाता है। मैं लेता हूं इसे 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से जाएगा 24 बार, 2 से जाएगा 32 बार, फिर 2 से लेते हैं, ये आप ऐसे ही तो करते होंगे, 2 से 12 बार, 2 से 16 बार, फिर 2 से लेते हैं, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 तिया 6 और 2 चौक 8। बस आप यहीं तक छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि 3 और 4 दोनों एक संख्या से अब डिविजिबल नहीं होंगे, दोनों अलग अलग से होंगे। तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तिया 48, 48 गुना 4, 48 गुना 4, ये तो आया एलसीएम। HCF कितना आया 6, HCF 6 निकालते हैं, कितना होगा 4 अट्ठे 32, 3 4 चौक 16, 3 19, 192 और ये होगा 6। तो कितने गुना है आप भाग देकर पता कर सकते हैं। 192 बटे 6, 6 से निकालते हैं, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 32 गुना है, 32 टाइम्स होगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 इजी सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि a क्यूब b माइनस a b क्यूब और दूसरी संख्या दी है कि a क्यूब b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b क्यूब। तीसरी संख्या दी है ए बी और a माइनस बी। हमें इन सभी में क्या बताना है, इन सभी का लघुत्तम HCF कितना हो, सॉरी एलसीएम कितना होगा, हमें ये बताना है एलसीएम कितना होगा। आप निकालिए इस क्वेश्चन को दोस्तों। सबसे पहले हम इनके फैक्टर करते हैं। फैक्टर करेंगे तो यहां पर अगर मैं a और b कॉमन ले लूं तो बचेगा कितना, यहां पर बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर चेक करते हैं a की पावर 2 b की पावर 2, तो हम यहां से लेंगे a की पावर 2 और b की पावर 2 कॉमन लेंगे, बचेगा कितना a माइनस बी। यहां पर लेते हैं, ये तो अपने आप में इसके फैक्टर हो रखे हैं a माइनस बी। हम निकालते हैं एलसीएम। मैंने आपको पावर के केस में एलसीएम निकालने का तरीका बताया। सबसे पहले आप कॉमन देखिए, कॉमन में जिसकी सबसे बड़ी पावर होगी वो लेना है, कॉमन ए बी। तो हम कह सकते हैं बड़ी पावर ये है तो बड़ी पावर a स्क्वायर b स्क्वायर। अब जो कॉमन है वो लीजिए a माइनस बी। अब जो बचा हुआ है वो लीजिए a प्लस बी। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर और एक बार प्लस एक बार माइनस, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ये कहता है कि 96, 132 और 438, 96, 132 और 438 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। एलसीएम हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, आप फैक्टर कीजिए। फैक्टर करते हैं, मैंने डिवाइड किया, 4 से तो नहीं जाएगा, 2 से काटते हैं, 2 से 48 बार, 2 छिक 12 और 2 छिक 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नम 18, 3 से काटते हैं, 3 से 3 बार जाएगा, 3 से जाएगा 16 तिया 48, 3 से जाएगा 22 तिया 66 और 3 सते 21, 3 तिया 9। अब यहां से बचा 73। अब मैंने देखा 73 तो एक अभाज्य संख्या है सॉरी दोस्तों, 73 क्या है,
एक अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या होने का मतलब है कि हमारा जो आंसर होगा वो 73 का मल्टीपल होगा। लेकिन ऐसा कौन है भाई जिसके 73 का टेबल याद हो? तो 73 का टेबल तो किसी के याद नहीं होगा, हम सोल्व ही कर लेते हैं। मैं इनके फैक्टर करता हूं, 2 से डिवाइड करता हूं, 2 अट्ठे 16 और 11 दूनी 22 और 73। बस कैलकुलेशन करनी है, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 अट्ठे 96 गुना 11 गुना 73 गुना 73। क्वेश्चन सोल्व। हम निकालते हैं 3 एकम 3, 3 छंग 18, इकाई अंक 8 आना चाहिए, 8 इकाई अंक आना चाहिए। अब 8 इकाई अंक एक ही ऑप्शन का है, वही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? 7088, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है? ये कहता है 0.15, 0.15, 0.18 और 0.45 का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम कितना होगा, हमें ये निकालना है। जब हम इसे सोल्व करेंगे दोस्तों, मैंने कहा आप कुछ टाइम के लिए दशमलव भूल जाइए, आप कुछ टाइम के लिए दशमलव भूल जाइए, लेकिन हमें देखना होगा कि दशमलव के बाद अंक समान हो। अगर दशमलव के बाद 3 अंक पर है तो सभी में 3 अंक पर होनी चाहिए, 2 अंक पर है तो 2 अंक पर होनी चाहिए, तो यहां पर समान है, तो हम डायरेक्टली इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। 15, 18 और 45। कुछ टाइम के लिए आप दशमलव भूल जाइए, आप एलसीएम निकालने पर फोकस कीजिएगा। तो 3 से काटते हैं, 3 पंजे 15, 3 छंग 18 और 15 तिये 45। फिर 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 6 5 तिये 15। अब 3 से काटते हैं या 6 से 6 चला गया, 3 एकम 3, ये आएगा। यहां बचा कितना? 5 तिये 15, 6 90, तो आया 90। लेकिन दशमलव 2 अंकों पर थी भाई, तो 2 अंकों पर दशमलव भी होगी, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों नहीं, ये अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 एक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको अभी पीछे कराया है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है x की पावर 2 माइनस 8x, x की पावर 2 माइनस 8x प्लस 15 और x की पावर 2 माइनस 5x, x की पावर 2 माइनस 5x और प्लस 6 का लघुत्तम कितना होगा, का एलसीएम कितना होगा, हमें एलसीएम पर फोकस करना है। करेंगे, इसके फैक्टर करते हैं। यहां पर लेता हूं कितना? 1, तो बाहर बाहर की गुना a गुना b, दो संख्याओं की गुना कितनी आनी चाहिए? 15, लेकिन घटाकर कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो हम कितना लेंगे? हम लेंगे -5 और -3, क्योंकि 5 और 3 8 हो जाएगा। इसके फैक्टर क्या आए? x माइनस 5 और x माइनस 3 फैक्टर आ गए। अब इसे लेते हैं बार बार की गुना, a गुना b, दो ऐसी संख्या जिनकी गुना तो 6 आए लेकिन घटाकर या जोड़कर -5 आए, तो हम ले सकते हैं -3 गुना 2 -2, -5 हो जाएगा। तो यहां पर आएगा x माइनस 3 और x माइनस 2, x माइनस 2। सवाल सोल्व, सवाल सोल्व। अब यहां पर कॉमन चेक करते हैं। सबसे पहले कॉमन लेंगे कितना? x माइनस 3, x माइनस 3, क्योंकि हमें निकालना है एलसीएम। कॉमन तो हमने ले लिया, अब जो बचा हुआ है उसे भी आप लिख दीजिए, x माइनस 5, x माइनस 2। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा x माइनस 5, x माइनस 3, x माइनस 2, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी या सी में से एक होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में कहता है कि दो संख्याओं का लैस है और उन संख्याओं का योग, दो संख्याओं का लैस है का मतलब एलसीएम, और उन संख्याओं का योग का अनुपात दिया है कितना? 12:7, 12:7 दिया है। यदि उनका HCF
HCF 4 है, HCF कितना है उनका, HCF 4 है। तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, हमसे पूछा है A गुना B बराबर किसके होगा, हमें ये निकालना है। आप यहां पर एक नोट लिखिएगा दोस्तों, नोट करके आप लिखिएगा। नोट क्या लिखेंगे कि यदि, या हम कह सकते हैं जब संख्याओं का अनुपात दिया हो, संख्याओं का अनुपात दिया हो तथा HCF दिया हो, HCF दिया हो, तो HCF दिया हो तो हम क्या करेंगे, अनुपात में HCF की गुणा करके, अनुपात में HCF की गुणा करके संख्या निकालते हैं, संख्या निकालते हैं। जब हम HCF की अनुपात में गुणा कर देंगे तो वह संख्या निकलकर आ जाएगी। अब यहाँ A प्लस B है तो मुझे देखना है एलसीएम क्या होता है, A गुना B के बराबर होता है। तो हम लेंगे, अगर मैं कहूं तो इनका रेशो ले लेता हूं, तो 4:3, तो कितना हुआ, 4 + 3 7 है और 4 × 12 है। मल्टीप्लाई करके 12 भी आना चाहिए, तो 4 + 4 × 3 12 है। हमें चाहिए A गुना B। अब मैंने चेक किया कितना, 4 HCF, भाई अनुपात की में जब हम एलसीएम की गुना करेंगे तो संख्या आ जाएगी बिल्कुल, 4 चौक 16 और गुना 4 × 12, यही तो होगा। बस सवाल सोल्व। 12 × 6 72, हासिल 2, हासिल 7, 12 × 12 7 19, 192 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यही हमसे पूछा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, 0.126 0.36 और 0.96, 0.96 का एलसीएम कितना होगा, लघुत्तम कितना होगा। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, दो तरीके हैं दोस्तों, या तो आप दशमलव हटाकर इन्हें भिन्न में कन्वर्ट कीजिए, या मैंने देखा दशमलव के बाद 3 अंक 2 अंक 2 अंक, तो सभी में 3 अंक बनाइए, तब क्वेश्चन हम आसानी से सोल्व कर पाएंगे, या सभी के नीचे दशमलव लगाइए तब सोल्व कीजिए। ध्यान देंगे, एक बार नीचे 0 लगाएंगे तब सोल्व। अब सभी के दशमलव के बाद अंक समान है, तो कुछ टाइम के लिए हम दशमलव भूल जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, 126, 360 और 960, 960 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, या 4 से, 8 से करता हूं, 8 से, 8 × 8 बचेगा कितना, 4, 8 से तो डिविजिबल नहीं होगा, तो 7 से लेते हैं, 7 नहीं 4, चलो 2 से ही डिवाइड कर लेता हूं, 2 × 6 12, 2 × 6, 2 से इसे डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा, 2 × 2, 2 × 8 16, 2 से 48, 2 × 96, 480। उसके बाद हम लेते हैं 3 से, 21 × 63, 3 × 18 और 16 × 48, 160। अब इसे डिवाइड करते हैं, कितने से करेंगे, 3 से ही लेता हूं अभी, 3 × 7 21, 20 × 60, ये नहीं कटेगा। उसके बाद हम लेते हैं कितना, 7 तो आएगा ही, 160 ले लेता हूं, 160 चला जाएगा, 20 8 160, ये भी चला जाएगा, यहाँ 7 बचेगा। तो अब 2 × 6, 6 × 18, 18 7 126, तो 160 × 126 इसका एलसीएम आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 0 16 6 96, 16 6 96 बचेगा कितना, 16 6 96, बचने वाला कितना है यहाँ पर 9, 16 दूनी 32 और 9, 16 दूनी 32 और 9 41, हासिल 4, 16 × 16 4 20, तो कितना आया, ये आया 20,160। लेकिन 3 अंकों पर दशमलव भी थी, तो हम दशमलव भी 3 अंकों पर लगाएंगे, तो ये आएगा
20.16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमें 3 पर लगानी है, जीरो भी लगा सकते हैं, दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? ये कहता है 18/5, 6/5, 18/5, 6/5 और 18/5, 18/5 का एलसीएम कितना होगा? अब आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर है भिन्न। भिन्न के केस में हम दोनों चीज निकालेंगे, एलसीएम भी एचसीएफ भी, लेकिन जो पूछा है उसे ऊपर निकालेंगे और जो नहीं पूछा उसे नीचे निकालेंगे। तो ऊपर एक ऐसी संख्या जो 18 से कटती हो, 6 से कटती हो, 18 से कटती हो, तो हम कह सकते हैं वो खुद 18 ही होगी। 18/5, 5, 5 तो 5 ही होगी। बस भाग देना है आपको। 18 दूनी 36, 5 तिया 15, बचेगा कितना यहाँ पर? 3, 5 छंग 30, 3.6 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको अभी कराया है, क्वेश्चन नंबर 12 या 13, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, वहां से ये यहां पुट कर दिया गया है। आपने देखा दोस्तों, वो क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीपीओ में, ये पूछा गया है सीजीएल मेंस में। तो आप लेवल चेक करिएगा क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या कहता है? 1026, 1026, उसके बाद 2268, 2268 और 2430, 2430 का एचसीएफ। भैया क्वेश्चन आ गए अब एचसीएफ के, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया, इस क्वेश्चन को हम भाग विधि से भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम अंतर विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे अंतर विधि से। तो अंतर विधि से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, अंतर निकालते हैं। 8 में से 6 जाएगा 2, फिर 6 में से 2 जाएगा 4, 2 का 2, 1 का 1, कितना बचा? 1242। अंतर निकालते हैं, 10 में से 8 जाएगा 2, यहां पर 2, 12 में से 6 जाएगा 6, 3 में से 2 जाएगा 1, 162, 162। यहीं से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होना शुरू हो जाएगा। अब चेक कीजिएगा एक बार, मैं पहले 2 से डिवाइड करता हूं दोनों को, या चलिए 6 2 8 और 1 9, 9 से कटता है, 4 और 2 6 और 3 9, 9 से कटता है, मैं 9 से डिवाइड कर लेता हूं, 9 से। तो गुना 9, यहां भी कितना होगा? 9 ही कम 9, बचेगा कितना? 3, 34, 9 तिया 27, 9 तिया 27, बचा 7, 9 8 72, 138। इसे भी डिवाइड करते हैं 9 से, 81 दूनी 81 दूनी, 9 से काटते हैं, सॉरी 9 से, 9 से डिवाइड करते हैं, 9 एकम 9, 7, 9 8 72, 18 गुना 9। इसे भी डिवाइड करते हैं, इसे क्या होगा? 2 से और काट लेते हैं, 8 और 3 11 और 1 12, 3 से काटते हैं, इसे लेंगे 3 छंग 18 और इसे लेंगे कितना? 3 चौक 12, 3 छंग 18 गुना 3, गुना 3। इसे हम ले सकते हैं 23 गुना 2। तो अब हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है जो कॉमन हो, जो कॉमन हो। अब यहां पर कॉमन कितना है? 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, इसे भी ले सकते हैं 2 गुना 3, 3 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और 9 कॉमन है। यहां पर 2 3 और 9, यही तो होगा। तो 2 गुना 3 गुना 9, तो कितना होगा? 9 तिया 27 दूनी 54, 54 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 1 मिनट दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, 22 क्या कहता है? ये कहता है कि दो संख्याओं 2040, 22 2040 तथा
391, 391 का HCF कितना होगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं, लेकिन टाइम उतना ही लगना है। कैसे? आप इसे भाग विधि से बनाइए, क्योंकि इसमें छोटी संख्या, ये ज्यादा बड़ी संख्या। तो हम निकालते हैं 2040 को हम भाग लगाएंगे 391 से। 391 से कितनी बार जाएगा? 3 पंजे 15, 3 छंग 18, तो 6 बार तो नहीं जा पाएगा, 5 बार जाएगा। 5 ही कम 5 और 5 नम 45, हासिल 4, 5 दिए 15 और 4 1955। तो बचेगा कितना? यहां पर बचेगा 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 3 13, 13 में से 5 जाएगा 8, ये बचा। अब जो ये बचा, ध्यान देंगे दोस्तों, अगर ये बचा हुआ है 85। अब 85 का कोई मल्टीपल ही, 85 का कोई मल्टीपल ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए, मुझे कैसे पता चला, आप ध्यान दीजिएगा। मैं पूरा एलसीएम निकालता हूं, एचसीएफ निकालते हैं इस 391 को। अब यहां भाग लगाते हैं 391, तो 85 से कितनी बार जाएगा? 8 पंजे 40, 5 बार तो नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 पंजे 20, हासिल 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34। बचेगा कितना यहाँ पर? 1 और 5 51। अब इसे भी किससे भाग लगाएंगे? 85 से। वो सॉरी 85 को 51 एकम 51, यही तो बचा। और घटाएंगे तो कितना बचेगा? 34। अब 34 से 51 को भाग लगाएंगे तो 34 एकम 34, बचकर कितना आएगा? 17। 17 से 34 को भाग लगाएंगे, 17 दूनी 34। ये पूरी भाग विधि होगी दोस्तों। तो HCF कितना आएगा इसका? 17 आएगा, 17 आएगा। मैंने आपको वही बताया कि अगर यहां पर 85 आ गया, अगर यहां पर 85 आ गया, तो हमारा HCF भी इसका ही कोई गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड कितना है? 17। 17 पंजे 85 आप चेक कर सकते हैं, या आप इतनी लंबी भाग विधि कीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसका भी एक लॉजिक है दोस्तों। मैंने ये भाग विधि आपको क्यों बताई, क्योंकि अभी आने वाले कुछ क्वेश्चन हैं, उनमें बिना भाग विधि के आप सवाल सोल्व नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि 12/5, 12/5 और 14/15, 14/15 और 16/17, 16/17 का HCF भैया क्या पूछा है? HCF पूछा है। और मैंने बताया भिन्न के केस में हम दोनों चीज निकालेंगे, जो पूछा है उसे ऊपर और जो नहीं पूछा उसे नीचे सोल्व करेंगे। यही तो हमने निकालना है। बिल्कुल, सोल्व करते हैं पहले ऊपर का LCM। LCM अंतर कितने का? 2 का। अंतर कितने का? 2 का। तो HCF भी कितना होगा? 2 बटे LCM निकालते हैं 5 का, 15 का और 17 का। तो इसे सोल्व करने से पहले आप एक बार ऑप्शन पर नजर मार लीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन पर जब हम नजर घुमाएंगे तो क्या होगा? सभी में नीचे 255 है। बस सवाल सोल्व, सवाल सोल्व। कुछ बच्चे क्या होते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे इस विधि से, उस विधि से, उससे, लेकिन वे ऑप्शन नहीं देखेंगे। एंड में आकर फिर देखेंगे यार सभी में 255 था, हम ऐसे ही आंसर टिक कर देते। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 24 में कुछ शर्तें दी गई हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहले में कहा है में से दी गई संख्याओं का सबसे छोटा सामान्य गुणज है। नहीं नहीं नहीं, में से तो भैया हाईएस्ट होता है सबसे बड़ा, में से होता है सबसे बड़ा। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी में कहता है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का में से, बिल्कुल वह उच्चतम संख्या, वह हाईएस्ट नंबर है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है। बिल्कुल करेक्ट, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि मैंने भी तो ऐसा ही बताया, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करे, यही तो पता है। तो बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। आगे हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये कहता है 3 संख्याएं दी है, 105, 335, 335 और एक 465,
65 का HCF कितना है। अब इस क्वेश्चन में मेरे दिमाग में दोस्तों एक बात चलती है। क्या चलती है? आप ध्यान, थोड़ा सा आपने ध्यान दिया होगा क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि इनका HCF ज्ञात करना है, लेकिन आप चेक करेंगे दोस्तों ऑप्शन में दिया है 11, 5, 7 और 3, लेकिन हमें सबसे पहले सोल्व तो करना होगा। सोल्व कैसे करेंगे भाई? अब मैंने देखा बाद में 5, बाद में 5, बाद में 5, तो HCF 5 आने के चांस सबसे ज्यादा है। अभी मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन सभी में बाद का अंक 5 है, तो 5 HCF आने के चांस ज्यादा है। हम इसका HCF निकालते हैं। जब HCF निकालेंगे तो हमने चेक किया, आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि HCF एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करता है। अब पहले 3 से चेक करता हूं, क्या 3 से ये डिविजिबल है? बिल्कुल 3 से ये तो कट जाएगा, 105 तो 3 से कट जाएगा। चलिए 3, 5 और 1 6, 3 कट गया, 5 और 3 8 और 3 11, लेकिन 3 से ये नहीं कटेगा, तो 3 हम नहीं ले सकते। उसके बाद हम 7 लेते हैं, 7 से 15 सत्ते 105, ये तो कट गया। इसे चेक करते हैं, 7 से 7 चौक 28, 5 55, ये भी 7 से नहीं कटेगा, तो 7 भी नहीं होगा। अब 11 से ये नहीं कटेगा, तो ऑप्शन क्या बचा? 5, तो 5 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप ऐसे क्वेश्चन को, या मैं ये कहूंगा कि आप HCF के क्वेश्चन को जिसमें छोटी संख्या दी है ऑप्शन से बनाएंगे तो जल्दी सोल्व हो पाएंगे, क्योंकि ऑप्शन बेस्ट अप्रोच होती है एग्जाम में क्लियर होने की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि 222, 642, 1062, 642, 1062 का HCF कितना होगा? आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा है HCF, मैंने अभी बताया आपको, अगर संख्या छोटी है तो आप ऑप्शन से चेक कीजिएगा एक ऐसी संख्या जो 222 को भी डिवाइड करे, 642 को भी और 1062 को भी, बशर्ते संख्या क्या होनी चाहिए? बड़ी से बड़ी। तो सबसे पहले हम बड़ी से बड़ी संख्या चेक करते हैं। ये होगा, सबसे ऑप्शन दिया है 8, क्या ये 8 से डिविजिबल है? 8 दूनी 16, 8 से तो डिविजिबल नहीं है भैया, 8 से डिविजिबल नहीं है, तो 8 आंसर नहीं है। फिर कहता है 6, क्योंकि हमें बड़ी से बड़ी चेक करनी है। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 18, 4 6 7 42, तो 6 से ये तो कट गया, 6 से इसे काटते हैं, 6 कम 6, 6 7 42, बिल्कुल 6 से ये भी चला गया। इसे डिवाइड करते हैं, 6 कम 6, 4 बचेगा 46, 6 7 42, ये तो होगा, फिर 4 बचा, 6 7 42, तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा कितना आना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 6। इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए 6। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कितना आना चाहिए? 6। बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 6। आप आसानी से बना सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों कि आप आंसर ना निकाल पाओ। बाई ऑप्शन आप चेक कीजिएगा, बाई ऑप्शन अगर संख्या छोटी है तो बेस्ट अप्रोच होती है करने की। आपने ऑप्शन से 5 सेकंड भी नहीं लगाएंगे, आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। कैसे? 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 से, लेकिन मुझे भैया बड़े से बड़ा लेना है। कुछ बच्चों का डाउट होगा, सर ये 2 से भी कटता है। हमें 2 से नहीं लेना, हमें बड़े से बड़ी संख्या चाहिए। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 6 है, 6 है। तो बस सवाल सोल्व, या आप निकालना चाहो आप डिफरेंस लेके सवाल को सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? 4.08, 27 कहता है 4.08 और 6.63 का HCF कितना होगा? HCF हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? ध्यान देंगे एक बार, दशमलव 2 अंकों पर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अंक समान है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो जो भी HCF आएगा उसमें भी 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे, सवाल सोल्व हो जाएगा। हमें निकालना है 408 और 663, इनका अंतर निकालते हैं। अंतर कितना होगा? तो 3 13 में से 8 जाएगा 1, 13 में से 8 जाएगा
एक, यहां बचा कितना 5, 5 का 5, 5 का 5, यहां कितना, ओ सॉरी 13 में से 5, यहां बचा 5, 5 6 में से 4 जाएगा 2, 255। अब 255 का फैक्टर कीजिए, 5 है तो 5 से ही डिवाइड कीजिएगा, तो 5 पंजे 25 और 5 ही कम 5, ये आया 51 गुना 5। अब सॉरी दोस्तों, 5 तो मैं नहीं ले सकता, क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि किसी भी संख्या में बाद में 5 नहीं है कि ये 5 से सभी डिविजिबल हो, तो 5 तो नहीं होगा, तो क्या होगा हमारा आंसर 51। HCF क्या होगा? HCF होगा 51। लेकिन 2 अंकों पर दशमलव है, तो 2 अंकों पर दशमलव लगानी होगी, हमारा आंसर 0.51 होगा। आसान सवाल है दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों को आराम से बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, 28 क्या कहता है? ये कहता है कि 1/2 3/4, 1/2 3/4, 5/6, 5/6, 7/8, 7/8 का HCF हमें निकालना है। तो HCF निकालना है, कैसे कैसे निकालेंगे? तो मैंने बताया भिन्न के केस में हम दोनों चीज निकालते हैं, HCF भी और LCM भी। ऊपर वो निकालते हैं जो हमसे पूछा गया है और नीचे वो निकालते हैं जो हमसे नहीं पूछा गया। ऊपर का HCF, तीनों अभाज्य संख्याएं दी हैं, सभी अभाज्य संख्याएं दी हैं, तो HCF कितना होगा? 1। 1 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो 1 को, 3 को, 5 को और 7 को डिवाइड कर सके। अब नीचे का हम निकालते हैं LCM, हम 2 का, 4 का और 6 का, 8 का LCM निकालेंगे तो कितना आएगा? 8 ले लीजिए, तो 8 से 8 जाएगा, 4 दूनी 8 जाएगा, 2 चौक 8 जाएगा, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, तो 2 तिया 6, 8 तिया कितना आया? 24। 1/24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए हम कितनी जल्दी LCM निकाल पाए इस मेथड से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, 29 में कहता है कि 98, 175, 98, 175 और 210 का HCF कितना होगा? हमें ये निकालना है। निकालेंगे कैसे? डिफरेंस लीजिएगा, कितना बचेगा? 77। यहां से डिफरेंस लीजिएगा, कितना बचना चाहिए? ये बचेगा 10 में से 5 जाएगा 5, 10 में से 7 जाएगा 3, 7। बस इनके फैक्टर करने हैं, तो क्या आप इसे नहीं तोड़ सकते? बिल्कुल। 7 गुना 11 इसे तोड़ सकते हैं, 7 गुना 5, जो कॉमन होगा वही हमारा HCF होगा। तो कॉमन क्या होगा? यहां भी 7 है, यहां भी 7 है, आंसर क्या आया? 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, 30 में कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल। अब उसने दिया है गुणनफल, सवाल आ गया गुणनफल बराबर 6760, 6760 है, और उनका HCF बराबर कितना दिया है? 13 है, 13 है। तो कितने युग्म बन सकते हैं? हमसे पूछा है पेयरों की संख्या, पेयर या युग्म की संख्या। ये क्वेश्चन दोस्तों आप इंपोर्टेंट की श्रेणी में लगाएंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं पेपर में। ध्यान दीजिएगा एक बार, अगर थोड़ा सा टफ लेवल बनाना हो, क्योंकि ये कंसेप्ट मैक्सिमम बच्चों का हर्डल होता है, कुछ बार तो ये कंसेप्ट बच्चों को टीचर बताते ही नहीं, लेकिन इससे क्वेश्चन पेपर में जरूर बनता है। यहां से आप एक नोट लिखिएगा दोस्तों, नोट क्या होगा वो मैं आपको लिखाता हूं, लिखिएगा नोट। यदि क्वेश्चन में, यदि क्वेश्चन में, क्वेश्चन में संख्याओं का गुणनफल
ऐसे दो नोट होते हैं दोस्तों, ये एक नोट मैं यहां लिखवा रहा हूं, जब आगे क्वेश्चन आएगा मैं एक और लिखवाऊंगा संख्याओं, जब यदि क्वेश्चन में संख्याओं का गुणनफल गुणनफल तथा एचसीएफ दिया हो, तथा एचसीएफ दिया हो तो गुणनफल को एचसीएफ के वर्ग, एचसीएफ के स्क्वायर से भाग करते हैं, से भाग करने पर अनुपातों का गुणनफल प्राप्त होता है। यहां लेंगे संख्या के अनुपातों का गुणनफल प्राप्त होता है, गुणनफल प्राप्त होता है। कैसे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में हमें गुणनफल दिया है तो हमें निकालना है अनुपातों का गुणनफल। यह केवल हमें युग्म पेयर निकालने के लिए ही लाभकारी होगा, यहां से पेयर का ही क्वेश्चन आएगा, मैं आपको इसका बेसिक भी बताऊंगा कैसे बेसिक होगा। अनुपातों का गुणनफल क्या होगा, अनुपातों का गुणनफल आप चेक कीजिएगा, मैंने लिया यहां पर x अनुपात y ले लिया, तो इनका गुणनफल कितना होगा अनुपातों का, ये होगा 6760, और यहां पर हमें करना होगा एचसीएफ का स्क्वायर। ये कंसेप्ट अगर आप डायरेक्टली याद रखेंगे तो इस क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी, जितना हो सके उतनी जल्दी बना पाएंगे। कैसे, 13 से डिवाइड करते हैं, 13 से कितनी बार जाएगा, 13 पंजे 65, 2 13 दूनी 26 और 13 चौक 52, कितना बचा 40। तो हम कह सकते हैं x गुना y बराबर होगा 40 के। केवल पेयर, ध्यान देंगे दोस्तों, केवल पेयर, मैंने कहा है ओनली पेयर पर ये लागू होगा। बाकी हालांकि हम निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में हम कुछ भी निकाल सकते हैं, पर पेयर पर ये अप्लाई भी होगा और लगेगा भी, लग तो हर जगह जाएगा, लेकिन अनुपातों का गुणनफल, ताकि क्वेश्चन इजी बन सके, आसान बन सके। चलिए, ये होता है 40। अब इसके कितने पेयर बन सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूं 1 गुना 40, फिर 2 गुना 20, 20 दूनी 40 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है 10 चौक 40, 10 चौक 40, और एक हो सकता है 5 अट्ठे 40। पेयर कितने बने, मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर देंगे 4, मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर कितना देंगे 4, लेकिन पेयर कितने बनेंगे मैं आपको बताता हूं, ध्यान देंगे एक बार। पेयर जिसका हम अनुपात बना सकते हैं उन्हें हम नहीं लेंगे, जिसको या जो भी डिविजिबल होंगे हम उन्हें नहीं ले सकते। जैसे 2 और 20, 20 दूनी 40 हम नहीं ले सकते, 20 से कम 20, 20 दूनी 40 कितना हुआ, ये तो डिविजिबल है तो हम नहीं ले सकते। 10 चौक 40 नहीं ले सकते। पेयर कितने बने, 5 अट्ठे 40 और 40 से कम 40, यहां पर केवल 2 पेयर बनकर आएंगे, 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन को करने का एक अच्छा और स्मार्ट तरीका है दोस्तों। आपको केवल याद रखना है कि जब भी गुणनफल दे तो हमें अनुपातों का गुणनफल बनाना होगा। कैसे, एचसीएफ के स्क्वायर के से भाग करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। अभी आगे और भी क्वेश्चन आएंगे तो मैं वहां पर भी आपको बताता चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का मैं से एचसीएफ ज्ञात करने पर भागफल। ध्यान देंगे एक बार, एक अच्छा सवाल है दोस्तों। इस क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चे नहीं बना पाएंगे। इससे पीछे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन था शायद, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था,
2040 और 391 तो आप 2040 को भाग लगाएंगे कितने से? 391 से। 391 से कितनी बार गया? 5 बार। 1955, यहां कितना बचा? 85। यहां से फिर भाग लगाया 391 को, कितनी बार जाएगा? 4 बार। कितना? 340 लगभग। तो कितना बचेगा? 51। फिर भाग लगाया 85 को, 51 एकम 51। फिर भाग लगाया कितना? 5 4 34। फिर भाग लगाया हमने 51 को, तो एक बार 54। यहां पर बचा 17। 17 से फिर भाग लगाया 34 को, 17 दूनी 34। तो आप निकालेंगे, इसका HCF आया था ये इसका HCF भी था और इसका अंतिम भागफल भी था, अंतिम भाजक भी था। ये इसका अंतिम भाजक भी था, यही तो था। चलिए ध्यान दीजिएगा अब क्वेश्चन में। ये मैंने क्यों बताया दोबारा से, रीजन है दोस्तों उसका। इसमें कहा है एक विभाजन के प्रश्न में मैं से ज्ञात करने पर भागफल क्रम से, उसने दिया भागफल आता है सबसे पहले। जब हमने भाग दिया तो सबसे पहले भाग देने पर भागफल आया 1। उसके बाद जब हमने दोबारा भाग दिया तो भागफल कितना आया? 8। उसके बाद जब हमने तीसरी बार भाग दिया तो भागफल कितना आया? 2। यही तो आया 2। और अंतिम भागफल भाजक 105 है। अंतिम भाजक कितना है? 105। तो मैं कह सकता हूं HCF भी 105 होगा। HCF भी कितना होगा? 105 होगा, यही तो होगा। अब जब 105 होगा तो मैं कहूंगा कि यहां पर कुछ भी नहीं बचा होगा, जैसे यहां पर नहीं बचा है, यहां पर कुछ नहीं बचा तो यहां पर 0 होगा। तो मुझे क्या करना होगा? 105 दूनी 210, तो 210 यहां लेना होगा, 210 यहां भी 210। 210 में से 210 जाएगा, कुछ नहीं बचकर आएगा, यही तो होगा। अब आप चेक कीजिएगा एक बार, ये 17 ये तो एक्स्ट्रा है, ये तो मैंने कहा 17 दूनी 34, ये तो आ गया 34। क्वेश्चन को समझाने का बेस्ट तरीका है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 17 दूनी 34 हमने लिखा, ये 17 तो अब शेष का काम करेगा। तो ऐसे ही ये 105 तो यहां से अब शेष का काम करेगा या नहीं? तो अब मेरे पास जो शेष बचेगा वो 105 होगा, शेष 105 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां चेक करते हैं, ये 210 कहां से आया? ये 34 कहां से आया? यहां से। तो इस 210 को भी आप यहां पर ले जाइए तो कितना होगा? 210। यहां पर क्या आएगा वो हम देखते हैं अभी। भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, मैंने आपको बताया भाजक गुना भागफल कितना होगा? 21 अट्ठे 168। तो 210 गुना 8 और प्लस शेषफल 105 कितना होगा? 168। 1680 प्लस 105 तो कितना होगा? 1785। तो यहां कितना आया? 1785। 1785। अब ये 1785 आया कहां से? यहां से 1785, यही तो होगा। अब ये 210 क्या करेगा? अब ये शेषफल का काम करेगा, तो शेषफल कितना होगा? यहां शेष होगा 210, यहां शेष कितना होगा? 210। तो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, तो हम लेंगे 1785। 1785 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1995। 1995 ये आएगा 1995। अब सवाल में जो पूछा है हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसने कहा है दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। हमसे पूछा पहली संख्या ये और दूसरी संख्या ये, इन दोनों का योग हमसे पूछा है। तो पहली संख्या कितनी होगी? पहली संख्या होगी 1995 और 1785। 1785 दोनों का योग पूछा है। 5 और 5 10, 8 और 9 17 और 1 18, 9 और 7 16 और 1 17, 2 और 1 3, तो कितना है? 3780 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना काम था, लेकिन मैं इसको बिना इस वाले मेथड के भी बता सकता था, बताया इसलिए ताकि आपकी समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। अब जब आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो मैं वो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट कराऊंगा, उसमें आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी।
क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि 960 1020 का 960 और 1020 का HCF कितना होगा। बस डिफरेंस निकालिए, 0 12 में से 6 जाएगा 6 60, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि 60 से ये भी कटता है ये भी कटता है। बस सवाल सोल्व। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, आप इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन में 33 में कहा है कि दो संख्याओं का योगफल हमें दिया है 33 में, तो हम कह सकते हैं a प्लस बी कितना दिया है 1224। आप अपनी बुक में ये सही कर लीजिएगा, क्योंकि उस किसी बुक में 124 दिया है, तो आप सही कर लीजिएगा दोस्तों। ये एक एसएससी की मिसप्रिंट है, जो गलत क्वेश्चन आया था। तो 124 उनका HCF दिया है 68, HCF दिया है 68। ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन होगा दोस्तों। हमसे पूछा संख्याओं के कुल कितने युग्म, कितने पेयर पॉसिबल है। पेयर हमसे युग्म पूछे हैं, पेयर युग्म हमसे पूछे हैं, हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा एक बार। जब क्वेश्चन में, या हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं अनुपातों का योग बराबर होगा संख्याओं का योग बटे HCF। इसका हमें ध्यान रखना है। तो यहां से अनुपातों का योग निकलकर आ जाएगा। कैसे निकालते हैं एक बार ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हम इसमें निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर है 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 33 ध्यान दीजिएगा एक बार। निकालते हैं। तो संख्याओं का योग दिया है 1224 और बटे HCF दिया है 68। मैं XY मान लेता हूं कि X प्लस Y ये संख्याओं का अनुपात होगा। तो हम निकालते हैं कितना, 17 चौक 68, 17 से डिवाइड करते हैं 17 सत्ते 119, 17 दूनी 34, 4 से डिवाइड करेंगे 18। अब X रेशो Y बराबर किसके, ये आया 18 के। तो प्लस यही तो होना चाहिए, x प्लस वाई बराबर 18 होना चाहिए। हम इसके पेयर निकालते हैं, 1 प्लस 17। जो डिविजिबल होंगे हम उन्हें नहीं लेंगे, जैसे 2 और 16, 2 प्लस 16, 3 प्लस 15, 4 प्लस 12, 5 प्लस 13, 6 प्लस 12, 7 प्लस 11, 8 प्लस 10, 9 प्लस 9। अब बाकी तो रिपीट है, बाकी तो रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो पेयर कौन से नहीं लेंगे, 9 ही कम 9, 9 ही कम 9 नहीं ले सकते, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 नहीं ले सकते, 6 ही कम 6, 6 दूनी 12 नहीं ले सकते, 5 ये ले सकते हैं, 4 ही कम 4, 4 तिया 12 नहीं ले सकते, 3 ही कम 3, 3 पंजे 15 नहीं ले सकते, 2 ही कम 2, 2 अठे 16 नहीं ले सकते। तो कितने लेंगे, 1, 2 और 3, केवल 3 पेयर पॉसिबल होंगे, 3 ही हम इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। हमें ऐसा कोई पेयर नहीं लेना जो डिविजिबल है, कटता है किसी संख्या से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 34 कहता है 3/7, 3/4, 7/8, 7/8 और 13/14, 13/14 का HCF कितना होगा। अब HCF भले ही HCF पूछा है, आपको ध्यान रखना है भिन्न के केस में हम दोनों चीज निकालते हैं, ऊपर वो निकालते हैं जो पूछा है, नीचे वो निकालते हैं जो हमसे नहीं पूछा। अब कितना होगा ऊपर का HCF, तो भैया मैंने चेक किया 3, 7 और 13 को काटने वाली केवल एक संख्या है, वो है 1, वो है
1 बटे, अब एक बार ऑप्शन और चेक कर लीजिएगा, 36 है, 56 है, 70 है, 60 है, तो हमें निकालना होगा एलसीएम 4 का, 8 का और 14 का एलसीएम। जब एलसीएम निकालेंगे, मैंने लिया एलसीएम 14, चलिए 14 से 14 गया, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 2 चौक 8, यहां से भी मैं ले लेता हूं, अब 4 4 से ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, तो 14 चौक 56, 56 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि 11 बटे 25, 11 बटे 25, 9 बटे 20, 11 बटे 25, 9 बटे 20, 9 बटे 20 और 16 बटे 15, 16 बटे 15 और कितना 10 बटे 33, 10 बटे 33 का HCF कितना होगा। अब मैंने आपको बताया भिन्न के केस में हम दोनों निकालेंगे, जो पूछा है उसे ऊपर, जो नहीं पूछा उसे नीचे, यही तो हमसे पूछा है। HCF बटे LCM हमें निकालना होगा, बिल्कुल। अब सोल्व करते हैं, ऊपर का HCF कितना होगा 11, 9, 16, 10 का HCF कितना होगा, एक ऐसी संख्या जो 11 से डिविजिबल हो, 9 से, वो सॉरी, एक ऐसी संख्या जो 11 को भी डिवाइड करे, 9 को भी, 16 को भी, 10 को भी। तो एक मुझे यहां पर दिखाई दिया, 11 को तो केवल एक काट सकती है, 9 को तो केवल एक काट सकती है, तो ऊपर तो आएगा एक, HCF आया 1 बटे, यही तो आएगा। नीचे का एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम कितना होगा 25 का, 20 का, 15 का और 33 का, इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना होगा भाई, एलसीएम निकालेंगे तो 25 ले लेता हूं यहां पर 25, तो 25 से 25, 5 से डिवाइड होगा, 5 चौक 20, 5 से डिवाइड होगा 5 दिया 15, 5 दिया 15, ये हो जाएगा 33, ये तो होगा। अब हम 3 से लेते हैं, या 33 को पूरा ही ले लेता हूं, 33 को, यहां पर 4 तो बचेगा, 3 भी जाएगा, 33 भी जाएगा, क्योंकि 3 से 33 कटता है। अब यहां 25 चौक 100, 25 चौक 100 दिया 3300, इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 1 बटे 3300 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, आज की क्लास को हम यहीं तक छोड़ेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे कल, बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे। मैक्सिमम आपकी 2 वीडियो और होगी और चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।